ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? धोनी और फ्लेमिंग के रहते हुए सीएसके ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे दी? मथुरा पथिराना जो सीएसके के पास सिर्फ 13 करोड़ रुपए में थे, जिनको उन्होंने इस साल ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया, और उसके बदले कोई बड़ा प्लेयर लेकर नहीं है जो बहुत महंगा आया हो, लेकर है दो यंगस्टर्स जिनको उन्होंने दिए 14 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यंगस्टर्स को जब इतने पैसे दे सकते हैं तो मथुरा पथिराना एक प्रॉपर बॉलर था जो इनके लिए अच्छा करके दे रहा था। एक साल खराब गया था, एक्शन थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन इतनी जल्दबाजी सीएसके ने कर दी उनके साथ, और अब हुआ ये है कि वापस से पथिराना बिल्कुल तगड़े फॉर्म में वापस आ गया है। कल मैच हुआ पथिराना का वैसे श्रीलंका का इंग्लैंड के साथ। वहां पथिराना जो बॉलिंग करी है बिल्कुल डिट्टो करी जो पहले क्या करते थे। बॉल पे वही कंट्रोल, कोई वाइड बॉल नहीं, और हर बॉल 145 प्लस के ऊपर, 148, 150, 4 ओवर लगातार 145 प्लस की स्पीड से बॉल डाला है। सेम वही खतरनाक यॉर्कर, 4 ओवर डाले, 18 दिए, 1 विकेट लिया। स्टैट्स मैटर नहीं करते, मैटर करते जिस तरीके से बॉलिंग करी है, बिल्कुल सेम टू सेम एक्शन तो पहले क्या करते थे। लास्ट ईयर इंजरी के बाद एक्शन चेंज हुआ था, लेकिन कल के मैच में वापस पुराना पथिराना देखने को मिला, और यहीं पर सीएसके की बेवकूफी नजर आती है। धोनी तक से बेवकूफी हो गई, और यहीं पर किस्मत खुल गई है आपके पास केकेआर की, जिन्होंने इस प्लेयर को 18 करोड़ रुपए देकर खरीदे। सीएसके 13 करोड़ देने को तैयार नहीं थी, केकेआर ने 18 दिए हैं। इस प्लेयर के फॉर्म में रहने से आपके पास जो केकेआर की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ऑलरेडी वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, पथिराना, हर्षित राणा, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग बनती है। पथिराना को जब रिलीज किया था तो सिर्फ ये था कि पैसे कम पड़ जाएंगे हमारे ऑक्शन में, लेकिन सीएसके तो ऑक्शन में बड़े प्लेयर लेकर भी नहीं, यंगस्टर्स लेकर आई है, बिल्कुल ही डोमेस्टिक खेल कर रहे हैं। जो पथिराना की लिए थोड़ी सी दिक्कत दिखी थी, बहुत अच्छा आईपीएल नहीं गया, बॉल की कंट्रोल अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन इस साल अब तक 2 लीग खेल चुके हैं। एक आईएल T20 खेलने गए थे अभी ये दुबई के अंदर, वहां पर भी बहुत तगड़े तरीके से परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। आईएल T20 में भी बहुत तगड़े तरीके से यॉर्कर्स डाली है, वहां भी बहुत इंपैक्टफुल थी बॉलिंग। लेकिन कल के मैच में जो करके दिया है, सीएसके माथे पे सर रख के माथे पे हाथ रख के बैठी है कि क्या बेवकूफी कर दी उन्होंने। क्योंकि वो जो 4 ओवर थे पथिराना के, जो लास्ट में 4 ओवर आते थे 13, 15, 17, 19, वो कोई लाके देने वाला नहीं है। कोई प्लेयर ऐसा, बॉलर ऐसा नहीं है भी बुमराह के अलावा कि वो 4 ओवर इस तरीके से एक्यूरेसी के साथ, इतने पेस के साथ यॉर्कर डाल के दे सके। तो बेवकूफी तो हुई है सीएसके से, और इसकी वजह से केकेआर बहुत मजबूत टीम बनकर आती है, बहुत मजबूत टीम बनकर आती है। क्योंकि इस तरह का लीथल, अगर उनके डेथ ओवर्स मिल जाते हैं बीच में डालने के लिए, उनके पास ऑलरेडी वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण है, केकेआर बॉलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। बैटिंग में थोड़ी कमियां दिखती है, लेकिन बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती है अपने आप। अब देखते हैं सीएसके इसकी भरपाई कैसे करती है। कुछ बॉलर्स लेकर आई है, लेकिन जो पथिराना कर सकते थे वो कोई और नहीं कर सकता। तो सीएसके फैंस के लिए बहुत दुख की बात है, जले पे नमक छिड़क रहे हैं पथिराना, क्योंकि वो पथिराना जिनको धोनी तक ने कहा था, उनके घर वालों को प्रॉमिस किया था कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारी टीम में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये लगातार खेलेगा। और सीएसके ने ग्रूम किया था उसको लगातार कितने सालों तक, उसको यंग था, उसको उठा के लाए, सिखाया, लेकिन 1 साल क्या खराब गया, सीधा बाहर कर दिया। लेकिन दूसरी टीम ने वैल्यू करी केकेआर में, रिजल्ट सामने है। और बड़ी बात यह है ना कि कल जो टीम सऊदी बेसिकली क्या है ना, कोच है, किसके कोच है? केकेआर के, और किसी कोच है साथ में इंग्लैंड के भी है। तो कल वो थे डग आउट के अंदर, उनके सामने बॉलिंग कर रहा था, तो वो अलग खुश घूम रहे हैं। अब देखते हैं ये तो बेवकूफी करी सीएसके ने कितनी ज्यादा महंगी पड़ती है इनको इस साल 2026 में। ऑलरेडी पिछले साल 10वें नंबर पर थे,
उससे खराब तो नहीं जा सकता, उससे बुरा क्या ही जाएगा 10 नंबर से ज्यादा, लेकिन दुख तो होगा उनको।